नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम दोस्तों। मैं हूं अंशु खुराना, आपकी होस्ट और दोस्त। आज फिर आपके साथ रूबरू हुए हैं हम सितारे और हम प्रोग्राम में। और दोस्तों, जब सितारों की बात होती है तो एक नाम जो हमेशा हमारे सामने जो आता है और दिमाग में सबसे पहले आता है वो है केसर इकबाल साहब जी का, जो कि एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, साइकिक रीडर हैं और पामिस्ट भी हैं। मेरे साथ वो आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं और आज की बातचीत को आगे लेके जाएंगे। सो केसर साहब, आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल, नमस्कार। आपकी बातें सुन के ना मैं बड़ा एक्साइट हो जाता हूँ। आप मेरे लिए इतना कुछ बोल देती हैं लेकिन चलो, थैंक यू वेरी मच। तो आज के क्या विचार हैं, क्या चर्चा करना चाहती हैं आप? केसर साहब, मैं सोचती हूँ कि एक तो हम सब लोग कोविड से बहुत जूझ रहे हैं। हाँ। हर कोई किसी ना किसी जहाँ भी बैठा है, किसी ने अपने ही ढंग से कोविड से लड़ रहा है, जूझ रहा है। मगर मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे पास डायरेक्शन हो सही तो हम किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक डायरेक्शन को में जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक गुरु की ज़रूरत होती है। जब बात गुरु की आती है तो सितारों में जो उनका गुरु है वो है बृहस्पति। ठीक है, सो हम आज बात करेंगे सितारों में जिनको हम गुरु मुश्तरी के नाम से जानते हैं, जुपिटर के नाम से जानते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में कीजिए। गुरु एक बहुत बड़ा नाम है। हम इसको एस्ट्रोलॉजी में फादर भी मानते हैं। अच्छा जी। इसलिए इसको जुपिटर भी कहते हैं, इसको बृहस्पति भी कहते हैं, इसको और भी बड़े ऐसे नाम हैं दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज में। तो इसका जो असल फंक्शन है ना, वो हमारी दुनिया में ये एक देवता है। यानी ये देता है और देने के बाद ये किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और इसको फादर भी मानते हैं हम। जितनी शिक्षा है, जितनी एजुकेशन है ये दुनिया में हर तरह से वो इससे मिलती है। बहुत अच्छा। फिर ये है कि धन दौलत, औलाद, फेम, जो भी कुछ दुनिया में होता है ना सारा, दिस इज ड्यू टू जुपिटर। हाँ, एक बहुत बड़ी पावर है। मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने शुरू कर दी। ज़्यादातर लोग समझते हैं हमारी गुफ्तगू को कि शायद हम कोई इनको यानी लोगों को मजबूर करते हैं। अच्छा। कि जी इनको सुने, इनको माने। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। ये एक टेक्नोलॉजी है और ये हम अल्लाह ताला की ये जो छतरी के नीचे हम रहते हैं, हम सब के लिए है। जब कोई इंसान पैदा होता है, पहला सांस लेता है, तो उस वक्त वो जो आसमान पर एक जोडिया बना होता है, एक ग्राफ जैसा बना होता है, उसमें ये प्लैनेट जो हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने अपनी जगह की, अपने अपने ट्रैवल की। तो ये आपके साथ जुड़ जाते हैं। उसमें गुरु भी होता है। तो ये बात सारी करने का मतलब ये है कि कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं बताता या मैं कोई ऐसा लेक्चर नहीं दे रहा जो कि मैं कहूँ कि ये जी आप धर्म के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बहस की है। वो जी ये कि तुसी सितारियां दा रोज़ाना चक्कर चलाउंदे जी। सही है। वो जो मेरा प्रोग्राम है जो थर्सडे को आता है 5:30 AM पे। अच्छा जी। उस पे लोग सुनते हैं, कई लोग मुखालफत भी करते हैं। लेकिन मैं दर्शकों से ये कहता हूँ कि ये हकीकत है, प्लैनेट हैं, मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इनके असरात हमारी ज़िंदगियों पे हैं। जिनमें से एक ये प्लैनेट है जिसका हमने ज़िक्र शुरू किया है। ये इस वक्त सजिटेरियस में है। अच्छा। और जब से आया है, हर शख्स को उसकी अपनी जो उस कुंडली है उसमें उसके मुताबिक वो उसको असर दे रहा है। अगर वो फ़र्ज़ करो बाय द वे 12वें घर में है या 8वें में है या 6ठे में है, फिर तो मैं ये कहूँगा कि वो पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि वो जो कुंडली की वो 3 हाउसेस है वो नेश हैं, वहाँ कोई भी प्लैनेट चला जाता है उसके असरात अच्छे नहीं होते। इसके अलावा सजिटेरियस जहाँ भी है, फ़र्ज़ करो किसी का सजिटेरियस शादी वाला है के घर पे है। अच्छा। तो समझो कि जब से मुश्तरी वहाँ आया है, शादी 100% होगी। ओके। अच्छा, जिस किसी का
कोई वो अपने घर खरीदने के लिए है, 4th हाउस में है, तो इसका मतलब ये कि सजिटेरियस जो है वो आपको इस मामले में ज़रूर हेल्प करेगा। सजिटेरियस जो है ना, ये उसका एक हिस्सा है मुश्तरी का। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा। तो वो अपने ही घर में आया हुआ समझो। अच्छा जी। यानी अगर तो वो किसी और घर में आया हो तो मैं कोई और बात करूँ, सजिटेरियस जो है ये मुश्तरी का एक हिस्सा है। अच्छा। लिहाजा अगर वो 4th हाउस में आता है तो समझो कि घर जो है आपके लिए ख़रीदना बहुत आसान है। बहुत अच्छा। अगर वो कोई आपकी एजुकेशन के हाउस में आया है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको एजुकेशन में बड़ी सपोर्ट होगी, 1 साल के लिए आपको बड़ा अच्छी नज़र से देखा जाएगा। बहुत इसी तरह डिफरेंट रीज़न हैं जिनमें हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं और फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पर कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी ये सिर्फ़ कहानियाँ हैं, मगर ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट है। जब आप पैदा होते हैं ये चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती है। तो इसके लिए कोई और क्वेश्चन निकालें आप। सो मैं ये सोच रही थी, जो आपने कहा ना कि कहानियाँ, कई लोग सोचते हैं कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, वो गुड नाइट स्टोरीज जो रात को सोते वक्त हम सुनते हैं। मगर दोस्तों बात ये है कि हर जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे प्लैनेट्स हैं और जिनको हम सितारे कहते हैं, ये एक प्रॉपर साइंस के दायरे में है। अगर उस साइंस को जब हम समझना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे को उनकी समझ भी आने लग जाती है। मगर उस लैंग्वेज को डीकोड कैसे हम करें, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज को, उस समय हमारे को ज़रूरत पड़ती है अगेन एक गुरु की, एक मुस्त्री की और एक एक्सपर्ट की, जो कि हमारे को इस लैंग्वेज को डिकोड करना बताते हैं। और वो हैं केसर साहब, जो कि आपको इसके बड़े इजी मसले इन मसलों के हल बताते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी डीरेल्ड है और आप पता करना चाहते हैं कि आपके सितारे कौन से घर में बैठे हैं, तो आपने इनसे राब्ता करना है। सो केसर साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे मुश्तरी की आप बात कर रहे हैं, तो हर जो इंडिविजुअल है, जो भी बंदा है, औरत है, मर्द है, उनका एक ज़ोडिएक साइन होता है, इनका एक स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन होता है। ठीक है, सुनो ज़रा। हेलो हेलो, सॉरी हमारी लाइन कट गई है, हम दोबारा ही कॉल लेंगे जैसे दोबारा आती है। सो हर इंडिविजुअल का एक ज़ोडिएक साइन है। मुझे बात करा देना। हेलो, यस प्लीज जी, बात करें। वेलकम है जी आपका सितारे और हम प्रोग्राम में। तो हम आप कोई क्वेश्चन है आपका तो आप प्लीज पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, वेलकम है जी आपका हमारे प्रोग्राम में। जी अच्छा जी, बस मैं भाई साहब से बात करना चाह रही थी। हाँ कि मेरी बस बेटी का मामला है, बड़ा प्रॉब्लम हुई है बेटी के घर पे। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो मैं चाह रही हूँ कि आप बताएं कि क्या इतनी प्रॉब्लम हुई है, उसको छोड़ने तक आ गया है, वो लड़ाई करता है। देखिए जी, उसका तरीकाकार ये है कि आप मेरा नंबर पहले लिखें, 4168310493। अच्छा जी, मैं पेन ले लूँ। 4168310493। और साथ में जैसे आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो केसर साहब के नाम के नीचे भी ये नंबर आ रहा है। नाम के नीचे जी, ये 647 आ रहा है लाइव कॉल पे। ओके, जब आप ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो नंबर आता है 4168310493। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ, तो आप इनको ऊपर आ रहा है। अच्छा, आप ऐसे करें, ये आप नंबर लिख लें और इसके बाद ना मुझे फ़ोन करें। ये मेरा पर्सनल नंबर है, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये तो थोड़ा सा टाइम है, 20-25 मिनट का, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आप जब दोबारा मुझे फ़ोन करेंगी तो फिर मैं आपसे बात करूंगा, जो हल बताऊंगा वो 100% ठीक होगा। अच्छा, वो ऊपर का जो नंबर है 4168310493
नंबर बोल दीजिए। 4168310493। ओके जी, थैंक यू। 493। कर दो। या सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत आप मुझे फोन करें इस नंबर पे, बंद कर दो। ओके, अच्छा जी, थैंक यू। कब करूँ आपको? हाँ जी हाँ, बाद में कर लें, किसी वक्त भी करें। आज कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ करें, आज कर सकती हैं, घंटे के बाद। अब ठीक है, मैं करूँगी आपको कॉल। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया थैंक जी, यू। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। सो केसर साहब, मेरा नंबर बार बार बोल दिया करो। 4168310493 पे आप कॉल करें और केसर साहब जी के साथ इस्तकबाल करें। सो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है हमने अभी 1-2 महीने से नहीं शुरू किया, ये सालों साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और डिफरेंट चैनल्स पे हम करते हैं। और आपको बताना चाहें कि केसर साहब की जो प्रेडिक्शन है 100% सही हो। 100% हम कहते हैं कि इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोगों के टेस्टिमोनियल्स आते हैं वो अपना फीडबैक देते हैं। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कहते हैं, जो टेस्टिमोनियल्स के हवाले से ही मैं आपको ये कह रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करें। बात हम कर रहे हैं जुपिटर की, मुश्तरी की। आप थोड़ा सा हमें बताएं, जब आप क्योंकि आप ये सितारों की भी रीडिंग करते हैं, आप जेम रीडर भी हैं, इसके साथ बताइए कि इसके साथ कौन से स्टोन्स जो हैं जो इसके साथ कंपैटिबल हैं। और लोग आजकल बिलीव करते हैं, कई लोग, कि भाई इजी हल हमें दे दो तो हम स्टोन पहन लेते हैं, शायद इजी हाँ हल जी, हो स्टोन जाए। पहनने से फायदा होता है, लेकिन उसकी मैं तरकीब बताता हूँ कि आपकी कुंडली में अगर तो गुरु 8वें 6वें और 12वें घर में है, यानी ये जो आपका हॉरोस्कोप है पैदाइशी तौर पर 6ठे 12वें और 8वें है, फिर तो आप स्टोन नहीं पहन सकते। फिर तो सिर्फ ये है कि पूजा पाठ करें, प्रे करें, तो उससे कोई इसकी जो नेगेटिविटी है वो हल हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर आपका गुरु जो है, ये जो जुपिटर है, ये आपकी कुंडली में किसी ऐसी जगह पर है जो कि हाउस पॉजिटिव है, तो उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर आप कोई स्टोन पहने जिसका नाम है पुखराज। अच्छा जी। पुखराज जो है वो मेरा ख्याल यहाँ से किसी को नज़र आ जाएगा, ये पुखराज है वाइट किस्म का। मेरे से कंसल्ट करें तो मैं फिर आपको एडवाइस करूं कि आया आप पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, आपकी क्या सिचुएशन है। कई दफ़ा ये होता है कि स्टोन गलत पहना जाए तो उससे आपको और उल्टा नुकसान मेरा हो यही जाता क्वेश्चन है। था। केसर साहब, मैंने सुना है कि जो पुखराज है वो सब स्टोन्स का राजा है। हाँ राजा तो है, लेकिन अगर मैंने बोला ना कि उसकी देखना पड़ेगी कि आया उसकी प्लेसिंग जो है वो जहाँ जो हम देख रहे हैं आया वो ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो स्टोन जो है वो आपके वेट के मुताबिक हो, कि आपका जो वज़न है सपोज 70 किलो है तो डिवाइडेड बाई 12। अच्छा ठीक जी। है, तो वो जितना होता है वो स्टोन जो है ना आपकी बॉडी को क्लिक करेगा। फिर ये है कि आप किसी का इस्तेमाल किया हुआ स्टोन जो है बिल्कुल उसको हाथ भी ना लगाएं। ठीक सही है, सही। फिर ये है कि स्टोन जो है उस वक्त पहने जबकि आपका जो मुश्तरी है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर कंपैटिबल है, किसी हाउस में पॉजिटिव है। 12वें घर में ना हो, 8वें ना हो, 6ठे वो नेश घर है, वो आपको और ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो ठीक है। हाँ आगे बात कीजिए। सो दोस्तों, आपने ये सुना कि अगर आप 6ठे 8वें और 12वें घर में अगर आपका मुश्तरी बैठे हैं, मुश्तरी बैठा है बाई बर्थ, By नहीं birth। फिर नहीं, फिर नो स्टोन। फिर सिर्फ पूजा पाठ करें, फिर सिर्फ दुआ करें, जिसने आपको पैदा किया, जिसकी छतरी के नीचे रहते हैं उससे आप दुआ करें ताकि उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो, पॉजिटिविटी में आ जाए। सो केसर साहब, पुखराज की जैसे आपने बात की और आपने कहा कि बॉडी के वेट से रिलेटेड है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज वो स्टोन आपको फायदा नहीं देगा। ये जैसे कि आपका जो वजन है वो कोई 80 किलो है, ठीक हो गया। तो उसको 12 से तकसीम किया तो 12 7 84 रफली 7 कैरेट का स्टोन जो है ना आपको चाहिए। इससे नीचे नहीं, इससे नीचे अगर आप किसी के कहने में पहनते हैं तो उसके असरात आपके ऊपर नहीं होंगे। सो केसर साहब, ये तो आपने पुखराज की बात की कि बॉडी वेट के हिसाब से पहना जी, जाता जी। है। जो बाकी के भी जो स्टोन्स होते हैं, जो सारे लोगों को- स्टोन जो उन है सबको- सबका रूल वही है। एक ही हाँ रूल है। लेकिन ये है कि हर स्टोन के पहनने का एक मखसूस वक्त है। अच्छा जी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो मुश्तरी है
इसका आप दिन को जब सूरज निकले पहने। ठीक है जी, सुने मेरी बात करें। वेलकम टू सितारे और हम प्रोग्राम। और आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम समिया आमीन है। हाँ जी, शामिया आमीन जी, हाँ बात कीजिए। पूछिए क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैंने अपनी सेहत के बारे में पूछना है, क्या मुझे बताएंगे इस हवाले से? जमिया जी, इसका एक आसान तरीका है। मेरा नंबर है 4168310493, सामने स्क्रीन पे आ रहा है। मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप घंटे 2 घंटे के बाद मुझे फ़ोन करें। उसमें मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगूंगा, और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ भी है तो बहुत अच्छा होगा। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि ये किस तरह करना है। ये प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम है, इसमें मैं इतनी तफसील से नहीं बात कर सकता। काइंडली आप बाद में, ये मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन कीजिए। थैंक यू। 0493 वाले पे। हाँ Yes, जी, हाँ please. जी। हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू समय जी, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, इस तरीके से हमारे को कॉल्स आती रहती हैं, और अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। और थोड़े टाइम में हम आपके प्राइवेट कॉल्स ऑन एयर तो नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आप भी समझते हैं। तो आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए 4168310493 पे। सो केसर साहब, हम बात कर रहे हैं रत्नों की और प्रेशियस स्टोन्स की। इसके अलावा हम बात आज स्पेशली जुपिटर की बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको ये पता करना हो कि आपकी कुंडली या आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कहाँ खड़े हैं, तो आपने केसर साहब जी को कॉल करना है। तो केसर साहब, थोड़ा सा और जैसे आप जुपिटर के बारे में बताइए कि आज के दिन में, आज के जैसे हम परिस्थिति में जहाँ हम खड़े हैं और पूरा वर्ल्ड जहाँ पर एकदम स्टेगनेंट स्टेज पे आ गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस समय ये जो जुपिटर है, जैसे आपने बताया कि राजा है, इसको हम कैसे खुश करें कि ताकि पीस लेके आए और वर्ल्ड में थोड़ा और पीस हो? देखिए जी, इसमें पर्सनली तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आपका एक जो जुपिटर है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ थोड़ी सी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये होता है, पीला खाओ और पीला बांटो। यानी पीला खाओ और पीला बांटो, तो फिर आपको कोई थोड़ी सी तकवीयत मिल सकती है। दूसरा ये है कि अगर आप पीला खा नहीं सकते, पीला बांट नहीं सकते, तो आसान तरीका ये है कि आप पीले रंग का कपड़ा थर्सडे को पहने, ताकि वो जो पीला रंग है वो आपकी बॉडी पे जब होगा तो उससे सितारा जो है वो काफ़ी खुश होगा। सितारे को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। उसमें आपकी जो अंदर जो है ना, आपकी जो विश है, हाँ, उसमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। जैसे कि अभी इनका फ़ोन आया था, जो अभी हमारे लेटेस्ट स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी हेल्थ के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हेल्थ के मामले में यही है ना कि देखो, वो तो यहाँ मुश्तरी की बात नहीं है। यहाँ तो ये है कि मैं उनकी कुंडली खोलूँगा, कुंडली में उनका जो एक 6th हाउस होता है, उसमें पूरा पंडोरा होता है बीमारियों का। एग्जैक्टली। तो देखना ये है कि कौन सा सितारा है, उस सितारे के मुताबिक एस्थमेटिक भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी आज एक मेरी खातून से बात हुई थी, वो कह रही थी कि जी मुझे बड़ा डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन जो होता है वो 8th हाउस जो है उसमें कोई प्लैनेट होता है। ये तो मैं देख के बता सकता हूँ कि जब मेरे से फ़ोन पे बात करें उस वक्त भी मैं बता सकता हूँ, मगर इस तरह तो उनकी प्राइवेसी का मसला है ना। सही है, सही है। केसर साहब, ये बात हुई जैसे कि अगर किसी को कुछ नहीं पता है कि हमारा कैसे चल रहा है, तो अगर वो सिर्फ कलर थेरेपी जैसे आपने बताया कर नहीं, जिसको कुछ नहीं पता वो मुझे हेलो करे, मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक जी मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। वो मुझे सिर्फ हेलो करो। उसके हेलो करने से, मैं साइकिक हूँ, मैं उसकी हर अंदर की बात जो हो रही है वो मैं देख सकता हूँ, और उसमें उनकी हेल्थ का इशू भी, उनके इनकम का इशू भी, उनकी पर्सनल लाइफ का इशू भी, यहाँ तक कि मैं कोई बंदा हेलो करे, मैं उसकी हाथ की लाइनें भी यहीं से ही पढ़ लूँगा। ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। फिर उसकी रेमेडी जो है वो मैं बताता हूँ। आया दुआ करनी है, कोई पूजा पाठ करना है, कोई दान करना है। ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो सदकात से दूर होती हैं। जो अपने हाथ से आप अपनी कमाई में से यूं करके आप देते हो ना, उससे एक शख्स मुझे मिला था,
वो कह रहा था जी कि मेरा सिर दर्द ख़त्म नहीं होता, कितनी मुद्दतें गुजर गई हैं। तो मैंने कहा आप थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, आप अपने हाथ से ना फूड देना शुरू कर दीजिए। सही है। तो शुरू में तो उसको मेरी जो बात है वो ऐसी ही लगी, लेकिन 6 महीने के बाद उसने कहा कि बहुत फ़र्क पड़ गया। अच्छा। मैंने कहा इसलिए कि वो जो सदका है ना, वो तो मौत को भी बदल देता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी से अगर आप देते हैं अपनी इनकम से, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में तब्दील आ जाती हैं। केसर साहब, मैंने जब भी आपके साथ बात की है, आपके साथ प्रोग्राम किया है, आपने सदके के ऊपर हमेशा बहुत जी स्ट्रेस जी, किया ये है। एक बहुत बड़ी चाबी है। आप समझ लें, आप करते रहिए, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे जो मसाइल है वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अक्सर आपने शो पे बताया, मैं तो आपके साथ शो करती हूँ, मैंने हाँ भी जी, बड़ी जी। नॉलेज ली है, तो आप हमेशा 7 अनाज की बात करते हैं कि 7 अनाज तो ये करो वो 7 अनाज में इसलिए कहता हूँ कि आपकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट राहु की होती है। अच्छा जी। राहु जो है ना, ये एक शेडो है शनि का, और राहु बहुत कम लोग हैं जिनका पॉजिटिव होता है। अच्छा जी। तो किसी का हेल्थ के मामले में, किसी का इनकम के मामले में, अच्छा। किसी का रिलेशन के मामले में। अच्छा। तो वो फिर मैं 7 अनाज इसलिए कहता हूँ कि 7 अनाज से राहु जो है वो शांत होता है। तो अगर आप राहु शांत होता है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कई रास्ते जो हैं ना वो खुल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आप अब वही बात आ जाती है कि हम कोई भी काम किसी ने, अब आपने हमारा शो देखा है और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मगर आप एक बारी इन केसर साहब जी से बात कीजिए और अपनी कुंडली, अपने स्टार्स के अकॉर्डिंग ही, चाहे आपने दान करना है, कोई स्पेसिफिक कलर पहनना है, और आप कहाँ खड़े हैं अपनी ज़िंदगी के इस दायरे में, और आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आने वाले टाइम में आप क्या करना चाहते हैं, शायद करियर है, तो प्लीज़ इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लीजिए। तो 4168310493। अच्छा, नंबर एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा नंबर है 4168310493। और स्पेशली मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गुम गई है या याद नहीं है, हाँ जी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। एक साहब आए, वो कहने लगे जी वो मेरी माँ बताती है कि वो उन दिनों में ना बारिश बड़ी पैंदी सी पई। अब ये तो कोई इंडिकेशन नहीं है बारिश पैंदी है या नहीं पैंदी। आप मुझे सिर्फ हेलो करें, आप कलकत्ते बैठ के कर लें, जहाँ मर्जी कर लें, मैं आपकी अंदर की हर बात जो है वो रीड कर सकता हूँ। मैं साइकिक हूँ, ठीक है। यहाँ बैठा आपकी हाथ की लाइनें भी पढ़ लूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी इनकम में क्या प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सिंपली मुझे कांटेक्ट करें, और जब कांटेक्ट करेंगे फिर मैं आपसे अगली बात करूँगा जी। ये बात। और आपको एक बार मैं और भी बताना चाहती हूँ कि केसर साहब सिर्फ लोकल क्लाइंटेल को ही नहीं सर्व करते, इंटरनेशनल क्लाइंटेल को जी भी जी, सर्व सारी करते दुनिया हैं। में हम, और बहुत अच्छा इनका रिस्पांस रहता है, और आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। केसर साहब, थोड़ा सा और आज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और बताइए कि ये सितारों की जो महफिल में जो है, जिस सितारों का जो भी जो पज़ल है, इसको आप उनको बताते हैं कि अपनी लैंग्वेज में कि इसको कैसे समझना है। हाँ। और कई लोग इस चीज़ में फ़ोन करने से पहले डर जाते हैं कि भाई मैं अगर ये क्वेश्चन अगर मैं इनसे पूछूंगा मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतना क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है कि ये जो है ना एस्ट्रोनॉमी या साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पीस है, और वो थोड़े से डिनाइल जोन में भी चले जाते हैं। अगर उन्होंने मुझे कुछ नेगेटिव बता दिया मैं क्या करूँगा। ये डर लोगों के बीच है, कई बार चाह के भी लोग नहीं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम को सीधा सीधा सॉल्व करें। ये समझे कि एस्ट्रोलॉजी एक शीशा है। जैसे कि आप अपने घर में शीशे में देखते हो मेकअप करके, हाँ जी। कितना आपको फिक्र होता है, कभी बाल, कभी काजल, कभी कुछ, कभी लिपस्टिक, ऐसे बन के खड़े होते हो। हाँ जी। इसी तरह आप एस्ट्रोलॉजी के सामने भी ज़रा खड़े होकर देखें, आपको छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके आप हेलो कीजिए, हेलो करने से ही अब आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम देखेंगे, उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे।
सो केसर साहब ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई हैं इस प्रोग्राम के दौरान। और दोस्तों बात यह है कि हम कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक छोटी सी कई बार मुश्किल आती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, चाहे वो मुश्किल हमारे बच्चों से रिलेटेड हो, हमारे से रिलेटेड या फैमिली मैटर हो। उस समय हम सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएँ, रब को सब प्रेयर करते हैं और रब हमारी सुनते भी हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको छोटी क्विक फिक्स टाइप होती हैं जिनकी में आपको थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट भी मिल जाती है, साइकोलॉजिकली भी आप शांत हो जाते हैं। इससे केसर साहब जी का रोल किक इन होता है कि आप वो बताएं कि हमने करना क्या है। सो केसर साहब, जो हमारे दो दोस्त हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमेशा जब भी आपको कॉल करते हैं और आपको अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते, तो आपके कैसे तारे उनके साथ जुड़ जाती हैं? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी बात है। नहीं, ये तारे जो है ना मैंने जोड़ी हुई है, मुझे 48 ईयर्स हो गए। अच्छा। मैं ये काम कर रहा हूँ और मैंने बड़ी विद्या की हुई है। विद्या का मतलब ये है कि बड़ी बहुत मैंने जैसे शिला कह सकते हो या कुछ इस तरह की चीज़ें की हुई हैं जिनसे जब कोई शख्स भाई मैं खुली वर्ड पे बात कर रहा हूँ, तमाशा नहीं कर रहा कि आप मुझे हेलो करके देखें, मैं आपको बता दूंगा कि ये कुछ हो रहा है। अच्छा जी। जो ही, और आप जहाँ मर्जी बैठ के बात करें, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैं देखूंगा वो फिर मैं उसकी रेमेडी भी आपको बताऊंगा कि ये मुझे बड़े यानी सारी उम्र गुजर गई मुझे ये काम करते हुए। सो केसर साहब, आपका फेसबुक पेज भी है और आप यूट्यूब पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो दोस्तों हम आपको ये जाते वक्त हमारा टाइम जैसे कि ख़त्म होता जा रहा है, हर बार की तरह रेत के कणों की तरह इसमें एक बता दें कि वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वही बताने जा रही हूँ। तो आप अगर केसर एक बार सर्च करेंगे तो आप फेसबुक पे पहुँच जाएंगे और फेसबुक लिंक देखेंगे तो हमारे पास यूट्यूब भी है, जिसमें आप केसर एक बार सर्च करेंगे तो यूट्यूब लिंक पे भी पहुँच जाएंगे। और उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, आज के टाइम की, आज के दिन की जो भी आप वो फोरकास्टिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। सो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस प्रोग्राम को देखते रहें। और एक एपिसोड में हम पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, हम मैक्सिमम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हम एक प्लेनेट के बारे में थोड़ा बताएं। सो केसर साहब, टाइम तो ख़त्म हो गया। आप लास्ट मुझे एक बात कर लेनी चाहिए कि मैं मशकूर हूँ समीना जी का, ये सारे स्टाफ का। हाँ जी। बड़े प्यार के साथ डील कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। और फिर ये है कि दुआ करता हूँ मैं कनाडा के लिए कि इतने अच्छे तरीके से ये कोविड का टाइम जो है, लोगों को घर बैठे रोटी मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और खुदावंद हमेशा उनको सलामत रखे कि इतना कुछ जो है गवर्नमेंट जो है इतना कुछ कर रही है। तो मुझे भी दुआ में याद रखिए, और जब कोई प्रॉब्लम फील करते हैं, मेरा नंबर है 4168310493। वेलकम ऑल, थैंक यू। सो नंबर टू कॉल 4168310493। दोस्तों हम आपको फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।